अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ वर्ल्ड मैप, दैट इज़ यूरोप। इसके रीजन्स की बात करेंगे, पॉलिटिकल मैप की बात करेंगे, बाउंड्रीज़ की बात करेंगे और इम्पोर्टेंट पेनिनसुलास की बात करेंगे। यूरोप को इस तरह डिस्कस करेंगे दैट इट विल बी वेरी इजी to understand all the regions of Europe। पहले हम ओवरऑल बात कर लेते हैं यूरोप के मैप की। ओशनिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। यूरोप इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। इसकी ओवरऑल बाउंड्रीज को डिस्कस करें तो वेस्ट में ये आइसलैंड तक फैली हुई है। ईस्ट में यूराल माउंटेन्स हैं जो कि एक नेचुरल बाउंड्री है बिटवीन एशिया एंड यूरोप, और ये एक बहुत बड़े कंट्री को दो हिस्सों में डिवाइड करती हैं, दैट इज़ रशिया। नॉर्थ में नॉर्वे है और साउथ की बात करें तो उसमें इसके बॉर्डर ग्रीस और माल्टा से जा रहे हैं। ओवरऑल बात करें वेस्ट में आइसलैंड तक, ईस्ट में यूराल माउंटेन्स तक, नॉर्थ में नॉर्वे तक और साउथ में ग्रीस एंड माल्टा तक, दैट इज़ यूरोप। अब वाटर बॉडीज़ की बात करें कि तीन तरफ वाटर बॉडीज़ हैं और एक तरफ खुश्की है, और ऐसी बॉडी जिसके तीन तरफ वाटर बॉडीज़ हों और एक तरफ खुश्की हो उसे हम कहते हैं पेनिनसुला। तो इस तरह यूरोप को अमूमन पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज भी कहा जाता है। ये टर्म इसके लिए फेमस है। इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन है और इसके साउथ में मेडिटेरेनियन सी है, ब्लैक सी है और कैस्पियन सी है। और ईस्ट की हम पहले बात कर चुके हैं कि वहाँ यूराल माउंटेन्स हैं। मैप को देखें गौर से तो इसमें ये सारी बाउंड्रीज बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब की हुई हैं। दो स्लाइड्स में हमने क्या डिस्कस किया, पहली स्लाइड्स में हमने वो कंट्रीज़ डिस्कस कर लिए जहाँ तक यूरोप की बाउंड्रीज़ हैं, और सेकंड में हमने वो वाटर बॉडीज़ डिस्कस कर ली जिससे जो कि यूरोप के अराउंड पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं रीजन्स की कि यूरोप में कौन कौन से रीजन्स हैं, और इन रीजन्स की बेस पे हम यूरोप को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। एक कलरफुल सा मैप आपके सामने होगा जिसमें डिफरेंट रीजन्स को डिफरेंट कलर से डोमिनेट। साउथ में देखा जाए, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ मेडिटेरेनियन सी है, ब्लैक सी है और कैस्पियन सी है, इस वाले रीजन को हम साउथर्न यूरोप कहते हैं। इसमें तीन पेनिनसुलास हैं, एक आइबेरियन है, दूसरा इटालियन है और थर्ड बाल्कन पेनिनसुला है। इसको लाइट ऑरेंज कलर में डोमिनेट किया। लाइट येलो कलर में दो पार्ट्स को डोमिनेट किया गया है। इसमें एक तो बेनिलक्स स्टेट्स आ जाती हैं और दूसरे ब्रिटिश आइलैंड्स आ जाते हैं। इन दो पार्ट्स को हम वेस्टर्न यूरोप कहते हैं। एक बड़ा सा पोर्शन रेड कलर में हमें दिखाई दे रहा है, इसमें रशिया डोमिनेटेड स्टेट है, साथ यूक्रेन और बेलारूस है। इसको हम ईस्टर्न यूरोप कहते हैं। ईस्टर्न यूरोप के ऊपर वाली साइड पे एक ब्लू पोर्शन नज़र आ रहा है, इसको हम नॉर्दर्न यूरोप कहते हैं। और इन चारों रीजन के सेंटर में लाइट पर्पल कलर में एक पोर्शन है जिसे हम सेंट्रल यूरोप कहते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पेनिनसुलास की बात कर लेते हैं जो कि यूरोप में पाए जाते हैं। इसमें साउदर्न यूरोप में तीन इम्पोर्टेंट पेनिनसुलास हैं, जिसमें आइबेरियन है, इटालियन है और बाल्कन है। उसके बाद दो और इम्पोर्टेंट पेनिनसुलास हैं जो कि नॉर्दर्न यूरोप में है, दैट इज़ स्कैंडिनेविया एंड जटलैंड। मैप में देखा जाए तो आइबेरियन पेनिनसुला फ्रांस से पायरेनीज माउंटेन्स की सूरत में सेपरेट होता है। इसकी बाउंड्रीज इन दोनों रीजन के दरमियान पायरेनीज माउंटेन्स हैं। इटालियन पेनिनसुला रेस्ट ऑफ यूरोप से आल्प्स माउंटेन की सूरत में बाउंड्री बनाता है।
एंड बाल्कन पेनिनसुला एंड अदर रीजन ऑफ यूरोप के सेंटर में बाल्कन माउंटेन्स आती हैं। अब तक हमने 3 स्लाइड्स को फर्स्ट वी डिस्कस द कंट्रीज विच मेक्स द बाउंड्रीज ऑफ द यूरोप। Second, we discuss the water bodies around the Europe. And third, the important peninsulas located in the Europe. अब हम रीजन्स की बात करते हैं। फर्स्ट रीजन दैट इज साउदर्न यूरोप। क्योंकि इसके अराउंड मेडिटेरियन सी पाया जाता है तो इसलिए हम इनको मेडिटेरेनियन स्टेट्स भी कहते हैं। As we already discussed that there are 3 peninsulas in the southern Europe. These are Iberian Peninsula, Apennine or Italian Peninsula and Balkan Peninsula. And these 3 peninsulas are separated from the rest of the Europe by 3 mountain ranges, that is Pyrenees, Alps and Balkan mountains respectively. और ये तीनों पेनिनसुलास मेडिटेरेनियन सी में पाए जाते हैं। इनके बॉर्डर्स की बात करें तो इनका मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो मेडिटेरेनियन सी के साथ है। इनमें 2 कंट्री हैं, बल्गेरिया एंड रोमानिया। उसका बॉर्डर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्लैक सी के साथ लगता है और पुर्तगाल जो कि आइबेरियन पेनिनसुला में है वो नॉर्थ में अटलांटिक सी के साथ बॉर्डर बनाता है। इन दिस वीडियो हम डिटेल में बात कर रहे हैं कि रीजन्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से पार्ट इन रीजन्स के अंदर आते हैं और इनकी बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, ताकि आने वाली वीडियोस में इन पार्ट्स के कंट्रीज़ को लर्न करना इजी हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्टर्न यूरोप की। ये नॉर्दर्न और साउदर्न यूरोप के सेंटर में पाया जाता है। ऑलमोस्ट 2 माउंटेन रेंजेस है, एक पायरेनीज है, दूसरी आल्प्स है। वेस्टर्न यूरोप को साउदर्न यूरोप से सेपरेट करती है। वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं? इसमें अटलांटिक ओशन आ जाता है, द नॉर्थ सी आ जाता है, बाल्टिक सी है और मेडिटेरेनियन सी है। नॉर्थ सी जो कि अटलांटिक ओशन का हिस्सा है, ये 2 पार्ट्स जो कि वेस्टर्न यूरोप में आते हैं, दैट इज ब्रिटिश आइसलैंड्स एंड द बेनेलुक्स स्टेट्स एंड फ्रांस, इनको सेपरेट करता है। नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन के दरमियान एक और वाटर बॉडी दैट इज इंग्लिश चैनल ब्रिटिश आइसलैंड को नॉर्दर्न फ्रांस से सेपरेट करता है और ये इंग्लिश चैनल नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। मैप में देखें तो एक तरफ अटलांटिक ओशन है, दूसरी तरफ नॉर्थ सी है और सेंटर में इंग्लिश चैनल है जो दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ऊपर वाली साइड पे देखें तो यूनाइटेड किंगडम है और आयरलैंड है, ये एक सेपरेट हिस्सा है वेस्टर्न यूरोप का। इन दोनों के सेंटर में इंग्लिश चैनल है और नीचे हमारे पास बेनेलुक्स स्टेट्स हैं और फ्रांस है। 2 रीजन्स को हमने डिस्कस कर लिया है, एक हमने साउदर्न रीजन को डिस्कस किया है और दूसरा हमने वेस्टर्न रीजन को डिस्कस किया है। साउदर्न रीजन के अंदर 3 पेनिनसुलाज आते हैं, दैट इज आइबेरियन, इटालियन एंड बाल्कन। वेस्टर्न यूरोप के अंदर 2 पार्ट्स आती हैं, एक में बेनेलुक्स स्टेट्स पाई जाती हैं और फ्रांस पाया जाता है और दूसरे में ब्रिटिश आइसलैंड्स पाए जाते हैं जिसमें यूनाइटेड किंगडम है और आयरलैंड का हिस्सा है और इन दोनों के सेंटर में इंग्लिश चैनल है जो इन दोनों को सेपरेट करता है। अब हम सेंट्रल यूरोप की बात करते हैं। सेंट्रल यूरोप के नॉर्थ में एक रीजन आता है जिसे हम नॉर्दर्न यूरोप कहते हैं और वाटर बॉडी को डिस्कस किया जाए दैट इज बाल्टिक सी। साउथ में बात करें तो आल्प्स माउंटेन आ जाती हैं जिसके साथ एपेनाइन या इटालियन पेनिनसुला है और इसके साथ बाल्कन पेनिनसुला है। वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के साथ इसके बॉर्डर्स जियोग्राफिकली लेस डिफाइंड है। तो ओवरऑल बात कर लें तो वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के साथ यानी कि वेस्ट और ईस्ट वाले बॉर्डर्स लेस डिफाइंड है। साउथ में हमारे पास आल्प माउंटेन या एपेनाइन पेनिनसुला और बाल्कन पेनिनसुला आ जाता है और नॉर्दर्न साइड पे नॉर्दर्न यूरोप या फिर बाल्टिक सी आ जाता है। नॉर्थ और साउथ के बॉर्डर्स क्लियर हैं और वेस्ट और ईस्ट के बॉर्डर्स लेस डिफाइंड हैं और इसके सेंटर में जो रीजन पाया जाता है दैट इज सेंट्रल यूरोप। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप की एक साइड एशिया के साथ यूरल माउंटेन
की सूरत में मिलती है। नॉर्थ में बात करें तो बाल्टिक सी और बेरेंट्स सी आ जाते हैं। साउथ में बात करें तो ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, कॉकेसस माउंटेन्स हैं और ईस्ट में यूराल माउंटेन्स हैं। यूराल माउंटेन के साथ पोलैंड और रोमानिया है जो इस रीजन के साथ लगता है और इन कंट्रीज में बेलारूस, रशिया और यूक्रेन अमूमन हम इंक्लूड करते हैं। मैप में हम देखें तो हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि एक साइड पे कॉकेसस माउंटेन है, दूसरी साइड पे यूराल माउंटेन्स हैं। कॉकेसस के साथ बेलारूस और यूक्रेन है। बाल्टिक सी और बेरेंट्स सी नॉर्थ में है। एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी और कैस्पियन साउथ में दिखाई दे रहे हैं। नॉर्दर्न यूरोप की बात करें तो नॉर्दर्न यूरोप में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट इज एक है नॉर्डिक कंट्रीज एंड सेकेंड वन इज बाल्टिक स्टेट्स। नॉर्डिक कंट्रीज के अराउंड जो वाटर बॉडीज हैं इसमें बाल्टिक सी है, द गल्फ ऑफ बोथनिया है, कैटेगेट है, स्कैगरेक है और ऑर्सन स्ट्रेट्स। वेस्ट में इसका बॉर्डर नॉर्वे के साथ लगता है जो कि स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में है और एक रिवर है दैट इज टॉर्न रिवर, ये फिनलैंड और स्वीडन के सेंटर में बॉर्डर बनाता है इन द ईस्ट। मैप में देखें तो ये सारी वाटर बॉडीज हमें नजर आती हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया, बाल्टिक सी, कैटेगेट, स्कैगरेक और ये डेनमार्क के पास ऑर्सन। इंपॉर्टेंट रीजन्स की बात करें तो इसमें पहले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आ जाते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को हम और डिफाइन करें तो इसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आता है, दैट इज स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। अब स्कैंडिनेविया में अगर फिनलैंड, आइसलैंड और उसके साथ ग्रीनलैंड और फेरो आइलैंड को भी इंक्लूड किया जाए तो ये नॉर्डिक कंट्रीज इंक्लूड हो जाते हैं। नॉर्दर्न कंट्रीज में दो इंपॉर्टेंट रीजन्स है, एक है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला एंड सेकेंड वन इज बाल्टिक स्टेट। मैप में हम देखें रीजन्स वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं बाल्टिक स्टेट्स की। बाल्टिक स्टेट्स में 3 कंट्रीज आते हैं, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। क्योंकि ये बाल्टिक सी के अलोंग इनका बॉर्डर है इसलिए हम इन्हें बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं। इन दिस वे वी हैव कवर्ड ऑल द रीजन्स ऑफ यूरोप। और जिस तरीके से हमने पार्ट्स में पूरे रीजन को कवर किया है, आई थिंक नेक्स्ट वीडियोस में जब हम कंट्रीज़ की बात करेंगे, करेंसी की और बाकी डिटेल की बात करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी इस रीजन को याद करने में।